Hello everyone. So now let us discuss the amendments relating to supply chapter which are applicable for November 22 एग्जाम्स एंड December 22 एग्जाम्स. ठीक है, एक एक करके अपन चैप्टर वाइज अमेंडमेंट देखेंगे एंड आप लोग को साइड बाय साइड में आईसीआई का जो स्टैट्यूटरी अपडेट आया है, ठीक है, उसके थ्रू भी गो थ्रू करवा लूंगा. जिससे क्या होगा, आप लोग को एक डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ऑल अमेंडमेंट्स आर कवर्ड. ठीक है, चलो. सप्लाई का जो चैप्टर है सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट. ठीक है, इस सेक्शन 7 में एक क्लॉज ऐड हुआ है. ठीक है, इस सेक्शन 7 में एक क्लॉज ऐड हुआ है, दैट इज डबल ए. पहले किस तरीके से इसका स्ट्रक्चरिंग था वो सुन लो. सेक्शन 7 1 ए बी सी, देन कम सेक्शन 7 1 ए, देन 7 2 एंड 7 3. समझ में? क्लियर? 7 1 ए, supply includes all forms of goods or services such as sale, transfer, barter, lease, exchange, rental when made for consideration and in course or furtherance of business. समझ में? Section 7(1)(b), import of services for consideration would always be supply, whether or not in course or furtherance of business. Section 7(1)(c), activities without consideration would be a supply if they are in Schedule 1. ठीक है, Section 7(1)(a) क्लासिफिकेशन था, Schedule 2 में दिया हुआ था. Section 7(2) ये था Schedule 3 एक्टिविटीज विच आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. अभी इस बीच यहाँ पर 7(1)(a) के बाद 7(1)(a) ये इंसर्ट किया गया. ठीक है, समझ में आया किधर इंसर्ट हुआ? 7(1)(a) के बाद 7(1)(a) इंसर्ट हुआ है. अब ये इंसर्ट होने के पीछे पर्पस क्या है, ठीक है, वो पूरा अपन डिस्कस करेंगे. एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं. एज पर सेक्शन 1(a) ऑफ सीजीएसटी एक्ट, द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस by a person other than an individual to its members or constituents or vice versa for cash, deferred payment or any other valuable consideration would be treated as supply. अब एक एग्जांपल लेता हूँ. जिन्होंने मेरे लेक्चर लिए थे ना, उन लोग को ये एग्जांपल ऑलरेडी मालूम है. अगर आप डायरेक्टली अमेंडमेंट का लेक्चर देख रहे हो तो मैं एग्जांपल आपको वापस से दे रहा हूँ. फॉर एग्जांपल, हमने एक एसोसिएशन ओपन किया. ठीक है, क्लब और एसोसिएशन ओपन किया. ऐसे ए बी सी, ठीक है, तीन लोग हैं, ए बी एंड सी. हम तीनों ने मिलकर के एक एसोसिएशन ओपन किया. वी ओपन वन एसोसिएशन. ओके, अब ये जो क्लब है, क्लब और एसोसिएशन, लायंस क्लब हो गया, रोटरी क्लब हो गया, इस तरीके से. अब ये जो एसोसिएशंस फॉर्म हुई है, ये एसोसिएशंस हम लोग को सर्विसेज देंगी. बराबर है? अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये एसोसिएशन बनाया हम लोगों ने एंड ये एसोसिएशन ही हम लोग को सर्विस दे रही है. मतलब हमने फ्रेम किया एंड हम ही सर्विस ले रहे हैं. ओके, तो यहाँ पर जो एसोसिएशन सर्विसेज देगा उसको हम सप्लाई मानेंगे या नहीं मानेंगे, सप्लाई मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये क्वेश्चन अराइज हुआ. ठीक है, क्वेश्चन अराइज क्यों हुआ? क्योंकि खुद ही खुद को सप्लाई कर रहा है. एसोसिएशन रिप्रेजेंट्स ऑल थ्री ऑफ अस एंड एसोसिएशन इज प्रोवाइडिंग अस सर्विसेज. ओके, सर्विसेज और गुड्स जो भी हो सकता है. तो यहाँ पर एसोसिएशन प्रोवाइडिंग अ सर्विस वुड अमाउंट टू सप्लाई और नॉट, ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा था सब लोगों के. अभी इसके साथ साथ ना अपने शेड्यूल 2 में दैट इज क्लासिफिकेशन में एक एंट्री पड़ी होगी, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय unincorporated association to its members or constituents would be supply of goods. इस तरीके से लिखा है शेड्यूल 2 में. ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने सोचा कि सेक्शन 7 जो है, सेक्शन 7, इसमें तो कहाँ पर भी पावर नहीं है सप्लाई मेड बाय एसोसिएशन टू इट्स मेंबर्स को सप्लाई ट्रीट करने का. ठीक है, शेड्यूल 2 में जो लिखा हुआ है ना, ये गुड्स है कि सर्विस है, ये लिखा हुआ है. कम ऑन, मैं आप लोगों को लिख के बताता हूँ, एक सेकंड.
ओके, सब लोग यहाँ पर देखो अभी। अभी सेक्शन 7 का एंड शेड्यूल 2 का, इन दोनों का किस तरीके से रेलेवेंस है वो देखते हैं, ठीक है। शेड्यूल सेक्शन 7 जो है वो कहता है कि ये एक्टिविटी सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, यस और नो, वेदर इट वुड अमाउंट टू सप्लाई और नॉट, दिस इज डिटरमाइंड बाय सेक्शन 7। है समझ में? तब कंसिडरेशन होना चाहिए, फर्दरेंस इन बिजनेस होना चाहिए, कंसिडरेशन नहीं होगा तो शेड्यूल 1 में फॉलो होना चाहिए, ठीक है। फर्दरेंस इन बिजनेस नहीं होगा तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस होगा तो भी माना जाएगा, ठीक है। ये सेक्शन 7 का वर्क है। क्या वर्क है? सप्लाई ट्रीट करना है या नहीं करना है ये डिटरमाइन करना इसका वर्क है। शेड्यूल 2 का क्या वर्क है? ये गुड्स है कि सर्विस है ये डिटरमाइन करना इसका वर्क है। सप्लाई डिटरमाइन करना इसका वर्क नहीं है। समझ में आया? क्लियर है? तो जो एंट्री थी जो कहती थी सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय unincorporated association to its members would be supply of goods, जो ये एंट्री ने कहा इसको बैकअप देने के लिए यहाँ पर सेक्शन 7 में कोई प्रोविजन था ही नहीं। समझ में आया? बैकअप में प्रोविजन होना चाहिए ना, सप्लाई होगा तो ही तो गुड्स का सप्लाई माना जाएगा, यस और नो। सप्लाई होगा तो ही गुड्स का सप्लाई माना जाएगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने सप्लाई लाने के लिए सेक्शन 7(1)(a) ऐड किया, ठीक है। मतलब अभी ये जो चीज है वो सप्लाई मानी जाएगी। अब सप्लाई मानी जाएगी, गुड्स है कि सर्विस, एकदम सिंपल है, शेड्यूल 2 में डालने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए यहाँ से ये एंट्री को डिलीट किया गया, समझा, एंड यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। इट मीन्स जो अनइनकॉर्पोरेट एसोसिएशंस हो गए, क्लब्स हो गए, वो अपने मेंबर्स को अगर कुछ भी सप्लाई करेंगे तो सप्लाई के एम्बिट में आ जाएगा, इवन इफ डॉक्ट्राइन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी एग्जिस्ट। डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी एग्जिस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी? डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी मतलब कि खुद ही खुद को सर्विस देना, खुद ही खुद को गुड्स बेचना, दिस इज कॉल्ड एज डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोलता है कि कोई भी पर्सन खुद को सप्लाई नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? नो वन कैन सप्लाई टू हिमसेल्फ। सो उसी तरीके से जो सेक्शन 7(1)(a) आगे जाकर के ये सेक्शन चैलेंज किया जाएगा कोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर अपन तो रीड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आगे जाकर इसको चैलेंज किया जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है। सो इवन इफ डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी एग्जिस्ट, सप्लाई बाय एसोसिएशन टू इट्स मेंबर्स वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। क्लियर है? गुड्स है कि सर्विस है, केस टू केस बेसिस पर हम डिसाइड करते रहेंगे। आया समझ में? तो अमेंडमेंट क्लियर हो गई तुम लोग एकदम। तो 7(1)(a) डाल दिया एंड जो शेड्यूल 2 में एंट्री थी उसको डिलीट कर दिया गया। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? दैट्स इट विद सप्लाई चैप्टर का अमेंडमेंट, ठीक है।